शो की शुरुआत कोडी रोड्स की शानदार एंट्री से होती है। पूरे एरिना में डैशिंग कोडी के नारे गूंज रहे थे। कोडी ने माइक उठाकर अपने WWE करियर की महत्वपूर्ण बातें साझा की और बताया कि कैसे उनका परिवार हमेशा WWE यूनिवर्स के साथ खड़ा रहा है। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि आज रात वह एक बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। तभी केविन ओवेंस का म्यूजिक बजता है और वह रिंग में आते हैं। केविन ने कहा, कोडी मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा फोकस सिर्फ उस टाइटल पर है और मैं रॉयल रंबल में तुम्हें हराकर इसे जीतूंगा। कोडी ने शांत रहते हुए जवाब दिया, केविन रॉयल रंबल के लिए अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो मैं आज रात भी तैयार हूँ। इस पर केविन ने चुनौती को स्वीकार किया। तभी शॉन माइकल्स जो इस शो को मॉडरेट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आज रात का मेन इवेंट कोडी और केविन के बीच नहीं होगा, लेकिन उनका आमना सामना जरूर होगा। रात का पहला मुकाबला था मोटर सिटी मशीन गन्स बनाम प्रीटी डेडली। मैच की शुरुआत से ही प्रीटी डेडली ने अपने चालाकी दिखानी शुरू कर दी। उन्होंने सेबिन को लंबे समय तक अलग रखा और लगातार टैग्स का इस्तेमाल किया। सेबिन ने किसी तरह से शैली को टैग दिया और शैली ने आते ही प्रीटी डेडली पर अपना फिनिशिंग मूव स्कल एंड बोन्स लगा दिया। मुकाबला बेहद रोमांचक था और अंत में मोटर सिटी मशीन गन्स ने जीत दर्ज की। दूसरे मुकाबले में मिचीन और बी-फैब की जोड़ी ने चेल्सी ग्रीन और पाइपर निवेन का सामना किया। शुरुआत में चेल्सी ग्रीन ने मिचीन पर अपनी चालाकी से बढ़त बनाई। पाइपर ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए बी-फैब को रिंग के बाहर धकेल दिया, लेकिन मिचीन ने मैच में वापसी की और ग्रीन पर सिंगल लेग ड्रॉप किक लगाया। अंत में बी-फैब ने चेल्सी ग्रीन को पिन करके अपनी टीम के लिए जीत दर्ज की। इस मुकाबले में 6 विमेन्स सुपरस्टार शामिल थी, लिव मॉर्गन, नाया जैक और राकेल। राकेल ने शुरुआत से ही टीम वर्क दिखाया। नाया जैक ने रिया रिप्ली पर भारी पड़ते हुए उन्हें रिंग के बाहर गिरा दिया। टिफनी स्टेटर ने बेली को टैग देकर मुकाबला संभाला, लेकिन लिव मॉर्गन ने शानदार DDT मूव लगाकर बेली को पिन किया और अपनी टीम के लिए जीत दर्ज की। अगला मुकाबला एलए नाइट और टामा टोंगा के बीच हुआ। टामा टोंगा ने मैच की शुरुआत में एलए नाइट पर हावी होने की कोशिश की, लेकिन नाइट ने अपना अनुभव दिखाया। मैच के दौरान तब ब्लड लाइन के सदस्य रिंग साइड आ गए और नाइट पर हमला कर दिया। हालांकि ब्रॉन स्ट्रोमैन ने आकर ब्लड लाइन को रोक दिया। अंत में एलए नाइट ने अपना फिनिशर BAFT लगाकर टोंगा को हराया। डेमियन प्रीस्ट ने स्मैकडाउन में अपने डेब्यू मुकाबले में कार्मेलो हेज का सामना किया। कार्मेलो ने अपनी तेजी का इस्तेमाल करते हुए प्रीस्ट पर बढ़त बनाने की कोशिश की, लेकिन प्रीस्ट ने उसे ताकतवर मूव्स के जरिए हेज को बैकफुट पर धकेल दिया। प्रीस्ट ने मैच का अंत अपने फिनिशर साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम के साथ किया और जीत दर्ज की। यह जीत उनके डेब्यू को यादगार बना गई। रात का मेन इवेंट जिमी ऊसो और केविन ओवेंस के बीच हुआ। शुरुआत में जिमी ने केविन पर सुपर किक लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन केविन ने मैच में वापसी की और लगातार क्लॉथ लाइन मूव्स का इस्तेमाल किया। मैच के दौरान रोमन रेंस और पॉल हेमन भी रिंग साइड आ गए। इससे केविन थोड़ा विचलित हुए, लेकिन उन्होंने जिमी को अपना फिनिशर पॉप अप पावर बॉम्ब लगाकर पिन किया और जीत दर्ज की। मैच के बाद रोमन ने रिंग में आकर केविन को चेतावनी दी कि रॉयल रंबल में उनका सामना करना आसान नहीं होगा। शो का अंत केविन और रोमन की आंखों में आंखें डालकर हुए आमने सामने के साथ हुआ। दोस्तों, यह स्मैकडाउन का एपिसोड था, WWE के इतिहास में सबसे धमाकेदार। अब सभी की नजरें रॉयल रंबल पर हैं, जहां नई कहानियां लिखी जाएंगी। क्या केविन ओवेंस रोमन रेंस को हराकर चैंपियन बन पाएंगे? क्या कोडी रोड्स अपनी बेल्ट बचा पाएंगे? इन सवालों के जवाब के लिए जुड़े रहिए।